यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आपको चीज़ों को प्रोसीड करना है, बार बार पढ़ो उनको, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, लॉस चाहिए देख लो अपने हिसाब से। लेकिन पढ़ना है मैं यहाँ पे दोनों है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलो बढ़िया से आपका स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। क्या प्रॉफिट, देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे ताकि वो विजन करने में आपको हेल्प करे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को? प्रॉफिट को हम कहते हैं क्या? प्रॉफिट को हम कहते हैं क्या? लाभ, ठीक है, लाभ। और लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ और लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? हानि कहते हैं या नुकसान कहते हैं, या हानि या नुकसान कहते हैं, ठीक है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सबको पता है। हर कोई क्या चाह रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो, हर कोई चाहता है कि क्या हो, प्रॉफिट हो। लॉस की तरफ कोई भी नहीं देखना चाहता, ठीक है। और अगर आप देखो कि सबसे बड़ा लॉस आपका कब हो रहा है या किस चीज़ से हो रहा है, तो मुझे बताएगा। थोड़ी सी अलग टाइप की बात करते हैं 1-2 मिनट, ठीक है। सबसे बड़ा लॉस हमारा मतलब किस चीज़ से होता है और वो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा लॉस हो रहा है। हमें पता नहीं चलता है कि हम लोगों का लॉस हो रहा है। देखते हैं कौन थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी अलग टाइप का माइंड रखता है। बताऊँ, ऐसी क्या चीज़ है जो हम मतलब ऐसे ही लॉस करते रहते हैं? मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करते और लोग भी करते होंगे। बहुत मतलब कम ही लोग रहते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, है ना? तुम लोगों का माइंडसेट सही, ठीक है ना? टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग, है ना? ठीक है? लेकिन हम लोग बिल्कुल भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते कि हाँ यार ये लॉस सही में हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बिगेस्ट लॉस है, बहुत खतरनाक लॉस है, क्योंकि उसे आप रिकवर नहीं कर सकते, है ना? तो एक बारी हो गया तो हो गया और एनर्जी भी रहती है। हाँ, बिल्कुल से एनर्जी भी, है ना? क्योंकि एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में हम लॉस कर रहे हैं, तो उसका हमें सही आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है? चलो भाई ठीक है, बहुत सही। ओके, तो हमने आज से थोड़ा-सा अपनी हैबिट सुधारनी है, ठीक है? अपने आप से आपको प्रॉमिस करना है, डेडिकेशन रखना है कि हाँ यार हम टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। भले और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो मेरे लिए ज़रूरी है, उस
ठीक है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है भाई, चलो। प्रॉफ़िट एंड लॉस सबको क्लियर है, लाभ और हानि हम जिसे कहते हैं, फ़ायदा-नुकसान आप उसे कह सकते हो, ठीक है? सबसे पहले देखो, अब हम फ़ायदा-नुकसान तो डेली लाइफ़ में भी होते रहते हैं, प्रॉफ़िट एंड लॉस, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, ठीक है? अब हम पे मैथ की हम अब इसे लैंग्वेज में चलते हैं, मैथ की हम प्रॉपर इसे अब करते हैं। अब आपको पता है जब भी हमें कोई प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, ठीक है? तो उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उस टर्म्स के हिसाब से हम फिर प्रॉफ़िट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने आता है, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने आएगा क्या? कुछ बेसिक टर्म हमें देखने हैं। सबसे पहले आएगा हम लोगों का क्या? कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो रहा होगा आपको कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलोगे सर आपने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्यों करवाया? क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ मान लो हम पे कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी हम पे, और मैं दुकान में गया, मैंने कोई चीज़ ली, मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो खरीदा हुआ जो प्राइस है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कह देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस हम उसको कह देते हैं। बोलो, क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कॉस्ट प्राइस, ठीक है? और कॉस्ट प्राइस को आप शॉर्ट में लिखोगे, क्योंकि आगे हम इसको शॉर्ट में ही लिखते जाएँगे। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वैसे तो सबको क्लियर है, बट एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है? ये वो प्राइस है, ये वो प्राइस है, प्राइस एट व्हिच, प्राइस एट व्हिच समथिंग, कोई चीज़ हमने, ठीक है? प्राइस एट व्हिच समथिंग बॉट, समथिंग, प्राइस एट व्हिच समथिंग बॉट। जिस पे हमने क्या करा? कोई चीज़ खरीदी, ठीक है? जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी, वो क्या है? वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? हिंदी में शायद इसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है? हिंदी में शायद से क्रय क्रय मूल्य कहते हैं। प्राइस या विक्रय मूल्य कहते होंगे, क्रय या विक्रय मूल्य कहते हैं। प्राइस एट व्हिच समथिंग बॉट, उसे हम क्या कह देंगे? आपका कॉस्ट प्राइस कह देंगे। सिंपल सी बात है, हमने कोई चीज़ खरीदी, तो वही क्या है प्राइस? वही आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? जिस पे हमने कोई चीज़ बाय करी। तो याद रखना, इसमें तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। कोई चीज़ हमने खरीदी, उस प्राइस को हम क्या कहते थे? कॉस्ट प्राइस कह देते हैं। क्लियर है? फिर हमने इसमें थोड़ा-सा पढ़ना है क्या? थोड़ा-सा पढ़ना है, कॉस्ट प्राइस का फिर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। आपने कोई चीज़ खरीदी, आप तो बड़े बिज़नेसमैन बनना चाह रहे हो, ठीक है? दिस इज़ बिज़नेस। आपने ₹5 का पेन खरीदा, आप स्कूल में गए, आपने क्या करा? ₹6 में बेचा, बोला क्या? दिस इज़ बिज़नेस। एक मेम आता था ना, आप लोगों ने भी देखा, वो छोटा बच्चा-सा, बच्चा तो नहीं है, बड़ा है वो, बर्फ टाइप का, हाइट छोटी है ना? अच्छा, क्राइम मुलज़ाई कहते हैं ना सीपी को, श्योर हो? ठीक है? वो कहता है कि दिस इज़ बिज़नेस, आई डिड बिज़नेस, है ना? श्योर हो? मुझे थोड़ी ध्यान नहीं आ रहा। क्राइम मूल्य है तो लिख लेना यहाँ पे, अगर अगर जिसको लिखना है वही लिखना, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ज़रूरी है नहीं, है ना? तो आप लिख सकते हैं ट्राई मूल्य, ट्राई मूल्य। ये क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य। तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य कह सकते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है? ठीक है? पेन एंड पेंसिल, पेन खरीदने अच्छा है दोस्तों से ले लेंगे, है ना? सही है, ले लेंगे, छपा लेंगे, है ना? चलो, सेलिंग प्राइस क्या है? प्राइस एट व्हिच, जिस पे हमने क्या करा? प्राइस, और ये नाम सही दे रहा है, इसमें ऐसा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना, सिंपल वो अपने आप में दे रहा है। चलो, आपको एक बारी के लिए अगर कॉस्ट प्राइस सीपी क्लियर नहीं हो रहा है, एसपी तो क्लियर हो रहा है ना? इसमें होता है सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचा, जिस प्राइस पे बेचा, वो सेलिंग प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर सीपी क्या है? जिस प्राइस एट व्हिच समथिंग, प्राइस एट व्हिच समथिंग, जिस पे हमने क्या करा? प्राइस एट व्हिच समथिंग सोल्ड, हमने किसी चीज़ को बेचा, हमने किसी चीज़ को बेचा, वो क्या है? वो क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ओके, ओके, चलो। अब हमने कोई चीज़ खरीदी, हमने कोई चीज़ बेची, कुछ ना कुछ तो यार हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है? या तो प्रॉफ़िट हुआ है, या तो लॉस हुआ है, ठीक है? पहले हर कोई प्रॉफ़िट ही पढ़ना चाह रहा है ना? प्रॉफ़िट ही हो, प्रॉफ़िट ही पढ़ते हैं पहले, ठीक है? प्रॉफ़िट, सिंपल है। प्रॉफ़िट कब होगा? प्रॉफ़िट कब होगा? प्रॉफ़िट को हम हिंदी, अच्छा, प्रॉफ़िट को कहीं पे गेन भी लिखा होगा, GAIN गेन, ठीक है? क्योंकि हम जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट करेंगे, कई बार गेन लिखा हुआ रहेगा, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए पहले लिख लो, गेन भी कहीं पे लिखा होगा प्रॉफ़िट, ठीक है? प्रॉफ़िट क्या है? लाभ है। प्रॉफ़िट क्या होगा? ठीक है? इसमें क्या होगा? अगर आपका इफ जो सेलिंग प्राइस है, अब मैं एसपी लिख रहा हूँ, इफ एसपी प्राइस पे आपने बेचा,
वो अगर ज़्यादा है तो मोर देन एस पी इज मोर देन सी पी, देन देन देयर इज प्रॉफिट, तो वहाँ लाभ हो रहा है। देन देयर विल बी, जो भी आपको लिखना है समझ आना चाहिए, देन देयर विल बी प्रॉफिट, वहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपका एस पी ज़्यादा है सी पी से, ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस वाली बात है, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। आपने 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 2.5 रुपये में बेच दी, 50 पैसे का आपका बहुत बड़ा फायदा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? ओके। फिर क्या है यहाँ पे, फिर क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। अब फिर लॉस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लॉस, लॉस क्या होगा, अंडरस्टूड है कि सर जब हमारा क्या होगा, चाहे तो इसमें लिख दो कि एस पी इज लेस देन सी पी, या अगर आप सी पी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो आप लिखोगे इफ सी पी इज मोर देन, सी पी इज मोर देन एस पी, सी पी इज मोर देन एस पी। अपने अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था इफ सी पी इज लेस देन एस पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। बताओ, ये भी क्लियर हो गया सबको, ये भी क्लियर हो गया सबको। अब एक बार हमने थोड़े यहाँ पे 1-2 फॉर्मूले देखने हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मूले लिखाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको फॉर्मूले चाहिए होते हैं कि सर हम फॉर्मूले से करने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो फॉर्मूले पे जा सकते हो, वरना हम यहाँ से जितना भी क्वेश्चन करेंगे कॉमन सेंस से करेंगे। ठीक है, उससे जल्दी होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड जैसे हमने परसेंटेज में करा, रेशियो वगैरह में करा, है ना, कि आप कॉमन सेंस से भी करना है, बाकी जैसा भी आपको कंफर्टेबल। ठीक है, आपको फ़ील आना चाहिए कि हाँ यार ऐसा भी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया सबको, नॉर्मल है। अब देख लो एक बारी छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले हम लिख लेते हैं, छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आपको पता है सर जो प्रॉफ़िट होता है, ठीक है, प्रॉफ़िट का फ़ॉर्मूला क्या है, सिंपल है कि सर हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक लेवल पे हो, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब बार-बार नहीं बोलूँगा कि आपने 5 में खरीदी, 6 में क बेची वगैरह सोचूँ। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, क्योंकि हमने कोई चीज़ ₹10 में ली, उसे हमने 5 रुप सॉरी, हमने कोई चीज़ ₹10 में ली होगी, उसे हमने ₹12 में बेचा होगा, तो ₹2 का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एस, सीपी माइनस एसपी। अब होता क्या है, हमें यहाँ से एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी कॉमन सेंस से यूज़ कर लो। हमें प्रॉफ़िट पता चल गया, लॉस पता चल गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन या तो पूछा जाता है किसका, प्रॉफ़िट परसेंट का एंड लॉस परसेंट का। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अब आपको ये लिखना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, प्रॉफ़िट परसेंट, हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है? प्रॉफ़िट परसेंट हमें निकालना है, प्रॉफ़िट परसेंट, ठीक है? प्रॉफ़िट परसेंट का क्या है, आपको जो प्रॉफ़िट मिला, उसका हमें परसेंट निकालना है। हमेशा हम क्या कर लेंगे, हमेशा हम ऊपर क्या कर लेंगे, पहले हम यहाँ से प्रॉफ़िट निकाल लेंगे। ठीक है, हम प्रॉफ़िट का क्या कर रहे हैं, परसेंट कर रहे हैं। ऊपर हमने लिखना है प्रॉफ़िट। नीचे हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस आएगा। नीचे हमेशा आप शॉर्ट में लिख लेना, मैं पूरा लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे। ठीक है, चाहे वो आपका प्रॉफ़िट हो, चाहे वो आपका लॉस हो, क्योंकि जो बेस है, वो यहाँ क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है। क्योंकि जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं चलेगी, मैं वहाँ पे ना तो लॉस निकाल पाऊँगा, ना मैं वहाँ पे आपका प्राइस निकाल पाऊँगा। आई मीन प्रॉफ़िट निकाल पाऊँगा, ना तो लॉस, ना तो प्रॉफ़िट, ठीक है? अब क्योंकि हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें प्रॉफ़िट परसेंट निकल आता है। शॉर्ट में मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि पी परसेंट इज़ इक्वल टू, प्रॉफ़िट का फ़ॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस है तो सीपी हो गया, इंटू में ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 100 हो गया। ये चीज़ भी आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? एक ये फ़ॉर्मूला हो गया। ठीक है, बाकी ये भी नॉर्मल है, इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपॉन में हमेशा ये छोटी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा कुछ भी हो जाए, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा, अपॉन में हमेशा सीपी ही रहेगा, चाहे वो प्रॉफ़िट हो, चाहे वो लॉस हो। फिर आपको पता है कि सर देख लेते हैं लॉस का, अगर हमें लॉस परसेंट निकालना होगा, अगर हमें लॉस परसेंट निकालना होगा, लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू क्या होगा, पहले हमने लॉस निकाल लिया, अपॉन में सीपी ही रहेगा, इंटू में हम क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख लूँ, एल परसेंट इज़ इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला रहेगा सीपी माइनस एसपी, अपॉन में सीपी ही रहने वाला है, क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 हमने उसको वहाँ से क्या कर लिया, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। बताओ, तो एल परसेंट हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, बताओ। ओके, अंडरस्टूड है ये बात, अंडरस्टूड है ये बात, बताओ। ठीक है,
चलो सर, फिर एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, आगे मुझे ध्यान रहे या ना रहे, ध्यान रहे मुझे या ना रहे, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, वो देख लो। कई बारी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मैंने इसको छोटे से उसमें आप नोट कर सकते हो, तो आप छोटे से उसमें नोट कर सकते हो, ठीक है? नोट कर सकते हो। कई बारी क्या होता है, कई बारी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रिपेयरिंग लिखी रहती है, आपको भी पता होगा, रिपेयरिंग लिखा रहता है, ये रिपेयरिंग क्या होती है? ये होती है रिपेयरिंग की स्पेलिंग, ठीक है? रिपेयरिंग कॉस्ट लिखी रहती है, या कई बारी क्या लिखी रहती है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लिखा रहता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लिखा रहता है। जो रिपेयरिंग कॉस्ट है या जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होता है, इसे हम हमेशा सीपी में ऐड करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम ये समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ऑलवेज ऑलवेज ऐड ऑन सीपी, तो हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। मान लो कि आप दुकान में गए, आपने एक रिपेयरिंग होगा, क्या होगा? रिपेयरिंग होगा, रिपेयरिंग होगा या रिपेयरिंग होता है, रिपेयर, क्या रिपेयरिंग, रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा, उसे हम हमेशा ऐड करते हैं किसमें? कॉस्ट प्राइस में। आप दुकान में गए, आपने मान लो एक क्या खरीदी, मान लो आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है? वॉशिंग मशीन खरीदी, अब आप उसे कंधे में उठा के तो ले नहीं जाओगे, आप क्या करोगे? गाड़ी वाले को बोल दोगे, वो आपके घर में छोड़ देगा। तो दुकान से घर एक कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम जिसे कहते हैं। या मान लो आप अपना घर वगैरह शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपने वहाँ कोई चीज़ ली, आपने एक जगह से दूसरी जगह उसको कर दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हो, ठीक है? हम दुकान में गए, हमने वहाँ से कोई चीज़ खरीदी, उसे हमें घर ले जाना है, तो उसका एक्स्ट्रा जो भाड़ा लग किराया लगता है, उसी को हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कह दे रहे हैं, तो वो फिर हम सीपी में ऐड करते हैं। फिर कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई आपने जो वॉशिंग मशीन थी, आप बोलते हैं यार हमने वो मान लो 10,000 की आई थी और एक 1,000 रुपए 1000 आपको उस पे भाड़े वाले भाड़ा देना पड़ा, जिसने कि आपके घर तक छोड़ा। कोई आपसे पूछता है कि आपने ये वॉशिंग मशीन कितने की ली? आप क्या कहते हो कि हमने 11,000 की पड़ी। कहते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है वो, ठीक है? ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके? फिर मान लो कि आपने किसी अपने दोस्त से एक साइकिल खरीदी, सेकंड हैंड साइकिल वो दे रहा था, आपने वो खरीद ली। फिर आपने उस पे 500 का खर्च करवाया, बिल्कुल चकाचक आपने उसको बना लिया, ठीक है? तो फिर आप क्या कहोगे? 500 की ली थी आपने, 500 की आपने उस पे काम कराया, आपने बोला कि यार ये हमें 1000 की पड़े, ठीक है? तो कहीं पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होता है, हमने पहले उसको सीपी में ऐड कर देना है, ठीक है? पहले हमने सीपी में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर है बात सबको? रिपेयरिंग यही स्पेलिंग होगी ना? हाँ, क्लियर है? बताओ सबको बात समझ आई? सबको मज़ा आया? सबको पढ़ने में चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके? नोट भी आपने कर लिया होगा, बिल्कुल फ़ील लेके चल लो, ठीक है? हाँ, अब फिर आपको बात समझनी पड़ेगी, अब क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी रहती हैं, हमें बोला जाता है पर्टिकुलर, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, वो एक बारी मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। ये भी फ़ॉर्मूले हैं, फ़ॉर्मूला क्या रहता है, जैसे एक तो ये है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमें दिया रहेगा, एंड सीपी भी हमें दिया रहेगा। प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी इज़ गिवन। मैं फिर बोल रहा हूँ, भले मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, लेकिन हम कॉमन सेंस से भी वहाँ करेंगे, फिर आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले भी कई बार याद होंगे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, सीपी दिया रहता है, बोला जाता है कि हमें एसपी फाइंड करना है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मिलता है। यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ से बनता है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ये यहाँ से आपके फॉर्मूला बनता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा? एसपी निकल आएगा, यहाँ से आपका एसपी निकल आएगा। क्लियर है बात? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कहीं पे ये फॉर्मूला आपकी बुक में कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस, क्या लिखा होगा? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन, नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा 1 प्लस
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कहीं पे ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा होगा, परेशान मत होना, इसी का मैंने फाइनल आपको ये लिख के दे दिया, क्योंकि आपको पता है कई बार देखो मैं इसलिए बोलता हूँ बेसिक अगर आपके क्लियर है ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। एस पी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी पी इंटू, देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 100 इंटू 1, 100 हो गया, फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। जैसे ये फ्रैक्शन है 1 प्लस 2 अपॉन 3, तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो यही चीज को इससे मल्टीप्लाई, बीच में फिर प्लस करा अपॉन में 100, या आप 1 के नीचे 1 मान लो, उसका एलसीएम ले लो, तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, समझ आई बात सबको, तो ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। फॉर्मूले का मतलब भी वही होता है कि आपको डायरेक्ट वाली वो क्या कर दे, वो दे। कई बार बुक में लिखा रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, फिर आप बोलोगे कि यार फॉर्मूला ही अलग हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया रहता है, दूसरा स्टेटमेंट दिया रहता है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इफ प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एंड इस बार ये आपको एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी इज गिवन, प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी इज गिवन, आपको सीपी फाइंड कर रहा है। हालांकि आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हो एक ही फॉर्मूले से, अगर आप में थोड़ा कॉमन सेंस है तो, है ना। क्योंकि देखो एसपी वाला फॉर्मूला कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, उसमें एक बारी वैल्यू रख दो, फिर जिसकी वैल्यू चाहिए उसको रीअरेंज हमें करना है ना। क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले से जीपी दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा, एसपी सॉरी एसपी दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा, सीपी निकालना है, यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ही सारा मल्टीप्लाई में वो सारा वहाँ डिवाइड में जाएगा, है ना। इस तरीके से आप उसको रीअरेंज करके आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखवा देता हूँ। तो यहाँ से फिर हमें क्या निकालना होता है, एसपी निकालना होता है। तो एसपी का ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एंड यहाँ पे आपको सीधे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू रखनी होती है, उसको परसेंट में कन्वर्ट नहीं करना, मतलब परसेंट नहीं, वैल्यू परसेंट हटाना नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू रखनी होती है परसेंट की, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे 100 लिखा है ना अपॉन में, ये प्रॉफिट के परसेंट वाला 100 लिखा है। ठीक है, बताओ, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, क्लियर है। ये आपके यहाँ से दो टर्म क्लियर हो गए। फिर देखो थर्ड चीज आपको यहाँ पे दे रखी होगी, तीसरी चीज आपको यहाँ पे दे रखी होगी, अगर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, लॉस परसेंट दे रखा होगा, लॉस परसेंट एंड सीपी इज गिवन, लॉस परसेंट दे रखा है एंड सीपी दे रखा है, आपको बोला जाएगा कि भाई क्या निकाल लो, एसपी निकाल लो। तो एसपी का फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। क्योंकि देखो हमेशा एक, भले हम इसको, मैं फिर बोल रहा हूँ कॉमन सेंस से करेंगे, जब 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 प्रॉफिट होगा, और जो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, हम हमेशा प्लस का यूज करेंगे, प्रॉफिट हम प्लस में करेंगे और लॉस हमेशा हम माइनस में करेंगे। यहाँ लॉस है तो हमने उसको माइनस कर लिया, क्लियर है बात, ओके ठीक। फिर देखो अगर आपको दिया रहेगा लॉस परसेंट दे रखा है एंड एसपी दे रखा है, ठीक है, एसपी में बोला जाएगा सर सीपी फाइंड करो, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल है, एसपी इंटू 100 इंटू 100 ऑन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, सिंपल सा फंडा है, बताऊँ, क्लियर है। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 एंड एसपी इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट, अपने हिसाब से आप इनको आप देख लो, ठीक है, ऐसे आपको याद करना जिसको याद करना है, तो ऐसे याद करने की भी नीड नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, क्लियर है। चलें आगे, अगर यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, हम फिर आगे निकल रहे हैं, ठीक है, नोट हो गया, चलो गुड। फिर एक दो फॉर्म पे, हालांकि हम इनको आगे भी करेंगे, हम इनको इन चीज़ों को आगे भी करेंगे, डिस्काउंट का है वैसे, छोटा सा फॉर्मूला है। और पहली बात सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, जो छूट हमें दी रहती है ना। ऐसा देखो, एक हो गया आपका डिस्काउंट, आप कभी दुकान में गए हो, हर कोई गया है, ठीक है, आप जो भी सामान लाते हो उस पे एक प्रिंट लिखा रहता है, उसका एक प्राइस लिखा रहता है, उसकी कीमत लिखी रहती है, जिसे आपने कहीं पे एमआरपी भी लिखा रहता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे प्रिंटेड जो प्राइस है उसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मार्क्ड, कि जो वहाँ पे मार्क कर रखा है, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। तो डिस्काउंट में क्या होता है,
हमें जो छूट दी जाती है मार्केट प्राइस में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्काउंट कह देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब जो उसमें छूट मिल रही है, जो कम हो रहा है, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस इज कॉल्ड कॉल्ड डिस्काउंट, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। ठीक है, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। इससे पहले अगर आपको मार्केट प्राइस लिखना है, इससे पहले अगर आपको मार्केट प्राइस लिखना है तो आप मार्केट प्राइस लिख सकते हो, मार्केट प्राइस लिख सकते हो। कुछ बोलना चाह रहा है क्या, बोलना चाह रहा है? ठीक है, डिस्काउंट इन मार्केट प्राइस। इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं हालांकि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या रहता है, जो प्रिंट प्राइस रहता है, प्रिंटेड प्राइस, एक सेकंड रुको, हाँ, प्रिंटेड प्राइस ऑन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी जो सामान है, कोई भी जो सामान है। रिवर्स स्क्रीन दिखानी है? अंशुमान बताओ भाई, तो कुछ बाकी सब क्लियर होना है भाई, सबको कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी इश्यू है किसी को तो बताओ, इस सज्जन को कोई भी तकलीफ है, कोई भी इश्यू है तो बताओ भाई। हो गया नोट? समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, नई नई चीजें सीख रहे हो ना, नई नई चीजें सीख रहे हो। स्कूल में भी आपको हेल्प मिल रही होगी, है ना, स्कूल में भी आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, है ना। 100 - 10%, वाई, ये फॉर्मूला है, वो वैसे ही करना है, बाकी हम इसे कॉमन सेंस में करेंगे। वैसे भी देखो, आपको क्वेश्चन में कभी कभार दिया रहता है कि हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची, हमें 20% का लॉस हुआ होगा। लॉस मतलब कम हो रहा है, हम उसको 100% में से फिर माइनस करेंगे, 100 - 20% होगा वो, ठीक है, 100% - 20%, इससे यहाँ पे वो माइनस होता है। ठीक है, लॉस के लिए हमेशा माइनस होगा, लॉस के लिए हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, जो प्रिंट प्राइस करा है हमने किसी आर्टिकल पे, एंड डिस्काउंट क्या है, उस मार्केट प्राइस पे जो हमें छूट मिलती है, जो हमें रिडक्शन मिलता है। ठीक है, जो हमें उसमें क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है। ठीक है, मार्केट प्राइस को आप शॉर्ट में आपको दिख ही रहा है कि सर हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमपीएम इसको शॉर्ट में कह देते हैं, एमपीएम इसको शॉर्ट में कह देते हैं। अब देखो, यहाँ से हम एक बार डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्काउंट का हम ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब हम जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं ना, तो हम डिस्काउंट की बात जो करेंगे, वो हम शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जो दुकानदार है उसकी साइड से करेंगे, या जो बेच रहा है उसकी साइड से हम डिस्काउंट की बात करेंगे। भले डिस्काउंट हम ले रहे हैं, लेकिन दे कौन रहा है, स्टार्टिंग डिस्काउंट की कहाँ से हो रही है, जो देने वाला है, जो सेल करने वाला है, उससे हो रही है। हमेशा हम डिस्काउंट को जो करते हैं, वो सेल करने वाले, बेचने वाले की साइड से करते हैं। ये हम क्या देखते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है, जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है वो क्या था, प्रिंट क्या था, पैकेट पे आरएस क्या था, ठीक है, और उसमें से हम, उसने जो बेचने वाला था उसने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या था, और बेचने वाले में वो कितने में बेचा, उसको हमने उसमें से माइनस कर दिया, और ये हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। वही देख लो, आपको आपको किसी चीज़ पे प्राइस अगर 50 लिखा है और उसने आपको 45 में दे दी, अभी वही कर रहा है, ये मार्केट प्राइस था, ठीक है, और उसने आपको 45 में सेल करी, तो आपको एमपी माइनस एसपी करना है। ठीक है, सीपी नहीं करेंगे, अपनी साइड से नहीं करेंगे हम इसमें बात डिस्काउंट में। ठीक है, फिर अगर हमसे यहाँ से बोला जाएगा क्या निकाल लो, डिस्काउंट परसेंट निकाल लो, डिस्काउंट क्या निकाल लो, परसेंट निकालो, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, डिस्काउंट परसेंट। तो फॉर्मूला आप इसका इजीली बना सकते हो। अब इतना आपने अभी तक समझ लिया होगा कि डिस्काउंट पहले हमने निकाला, एमपी माइनस एसपी से हमें डिस्काउंट मिलेगा, अपॉन में हमने बेस वैल्यू लिखनी है। ये डिस्काउंट का फंडा स्टार्ट किससे हो रहा है, एमपी मार्केट प्राइस से हो रहा है, अपॉन में वो आएगा, मार्केट प्राइस आएगा, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करा। यहाँ से आपका एक ये फॉर्मूला तैयार, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई एमपी अपॉन में 100। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? यहाँ पे आपके कुछ बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह थे
वो क्लियर है। अब इसमें ज़्यादा थियरी वगैरह है नहीं, बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ-साथ हमने चीज़ों को करना, बस यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन चलेंगे हमारे इसमें क्या चलेंगे? क्वेश्चन चलेंगे हम भर-भर के। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो किसी सज्जन को तकलीफ है तो आगे भाई आगे चलें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ अब हम चलने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ अब हम चलने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? गुड। सबसे छुटका क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आपके सामने ले आते हैं। क्वेश्चन है, नॉर्मल तो आप कर ही लोगे, ठीक है? मैन bought an item for rupees 1760 and gained gained an item for is 150, ठीक है? 150 रुपया 150 एंड सेल इट, इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए, सेल इट फॉर रुपीज, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, 56 का क्वेश्चन है। एंड सेल इट, क्योंकि स्टार्टिंग तो बेसिक से करवानी होगी। एंड सेल इट फॉर रुपीज 165 देन फाइंड देन फाइंड हिज लॉस लॉस और प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस परसेंट हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये आपसे बोला जा रहा है। 150 रुपया देगा, है ना? सेट हो गई आपकी प्राइवेट ओनली मी। चलो, आंसर आ गया, सिद्धू का आंसर आ गया। और लोग भी निकालो आंसर, आंसर निकालते जाओ, म्यूजिक बजाते जाओ ना। इन सिद्धार्थ ने जो आंसर दिया, इनकम्प्लीट आंसर दिया, तूने इनकम्प्लीट आंसर दिया। तूने क्या दिया? इनकम्प्लीट आंसर। अब सही दिया आंसर, आंसर भी अलग अलग आने लग गया, आंसर अलग अलग आने लग गए। कोई बोल रहा कि लॉस होगा, कोई बोल रहा प्रॉफिट होगा। राज का भी इनकम्प्लीट आंसर है। कोई ना, कोई आंसर दे रहा, जैसे मान लो कि आंसर वहां पे अगर अगर वहां पे आंसर मान लो 10% आ रहा है, कोई बोल रहा है 10% आंसर है, कोई बोल रहा है 10% प्रॉफिट है, कोई बोल रहा है 10% लॉस है, कोई सिर्फ बोल रहा है कि प्रॉफिट है, तभी है। कोई सिर्फ बोलेगा लॉस है, ऐसे बे होंगे, ठीक है? अरे यार देखो, सबसे पहली बात, खैर ये बेसिक क्वेश्चन है अभी, लेकिन इतना तो आपने पढ़े हैं पहले यार। हमें पहले यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता देता। एक आदमी है,
उसने कोई चीज़ खरीदी कितने में, 150 रुपए में उसने एक आइटम खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी एंड उसे उसने सेल करा 165 रुपए में। तो जैसे ही आपने 150 150 देखा, जैसे फिर आपने 165 देखा, यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, सर जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उसे यहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो सीधे-सीधा हमें यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफ़िट परसेंट निकलेगा। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। किसी का आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, किसी का पॉइंट में भी आंसर आ रहा है 9.09%। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बॉट करा तो आपको सीपी मिल गया कितना 150, सीपी मतलब जिस प्राइस पे खरीदा, एसपी आपको मिल गया कितना 165। हालांकि एक बारी तो हम इसको कर रहे हैं, आप एग्जाम दे में जाओगे आप तो डायरेक्ट करना है, सीधे वैल्यू रखनी है, ठीक है? चलो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे एसपी ज़्यादा है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, बिकॉज एसपी एसपी ग्रेटर देन सीपी, मीन्स 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 यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा होगा, सिंपल सा फंडा है। अब हमें यहाँ से क्लियर होगा कि हमें यहाँ से क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हम सीधे फॉर्मूला रख देंगे कि सब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है? इक्वल टू एस पी कितना है 165 है, सी पी कितना है 150 है। वही तो मैं ऐसे भी होंगे जो इनको पहले ही माइनस कर चुके होंगे कि 165 माइनस 150, वो सीधे यहाँ पे 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अपॉन सीपी, सीपी कितना है, सीपी है फिर आपका 150 एंड इनटू में क्या है 100 है, जीरो से आपका जीरो, इससे आपका जीरो कैंसिल एंड से आपने 165 माइनस 115 करा, 150 करा तो आपको 15 में 15/15 इंटू में 10 है, 15 से 15 कैंसिल, तो आंसर कितना मिल गया आपको 10%। आपको क्या मिल गया यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया 10% प्रॉफिट हो गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, पॉइंट का तो यहाँ मतलब ही नहीं है, पॉइंट आने का, ठीक है? पॉइंट आने का मतलब ही नहीं है। अब जो बोलेगा कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो सर एंड टाइम पे मुझे फॉर्मूला याद था और सर पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया कि मैं फॉर्मूला ही भूल गया, फिर मैं कैसे करता, आप ही बताओ कैसे करना था? कॉमन सेंस से करना था। आपको प्रॉफिट तो पता है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी में से सीपी निकालो। आपको क्लियर हो गया, हाँ सर हमें प्रॉफिट मिला कितना, 15 रुपये का प्रॉफिट मिला। फिर मैंने बोला जब भी हम परसेंट निकालते हैं, ऊपर हमने वो रख दिया जितना मिला, 15 मिला। जो 15 मिला इस चीज़ का बेस क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अपॉन में हम ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू को लिखते हैं। क्या थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सीपी से हुआ था। सीपी कितना है 150 है। आंसर क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक फ्रैक्शन बनी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल, 15 15 कैंसिल, 10, सीधे आंसर आ गया। इतना लंबा चौड़ा थोड़ा ना करना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए मुझे आपको एज ए टीचर पूरी एक एक बात बतानी है, क्या? क्योंकि अगर ऐसी क्वेश्चन, वैसे तो आता नहीं, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन अगर आता भी है, क्वेश्चन के बीच में इनका यूज तो होता है। भले बड़े क्वेश्चन होंगे वहाँ पे छोटे क्वेश्चन उसके अंदर करना ही होते हैं, तो वहाँ तो आप डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करोगे, आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा सीपी है एसपी है, आपके माइंड में सीधे आपने माइंड में ही कर दिया कि 165 है 150 है, सीधे आपके माइंड 15 आ गया कि यहाँ से 15 माइनस करके बचेगा, 15 बच गया, अपॉन में 150 इंटू में 100, सीधे आपके समान में आएगा आंसर 15 ही है। सॉरी 15 15 की कैंसिल है, आंसर 10 ही है। समझ रहे हो बात को? वो धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आने वाला है एंड बॉट एंड मैन बॉट एंड ओल्ड ओल्ड टाइपराइटर, पहले आते थे ना, ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज, ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज 1200, ठीक है, 1200 एंड स्पेंट 1200 एंड स्पेंट, और उसने उस पर जो स्पेंड करा वो कितने का करा, 200 रुपीज़ का करा, स्पेंड 200 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर, के रिपेयर पे, ठीक है? तो उसने उसे रिपेयर कर, कुछ लोग होते हैं ना, काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ही सोल्ड इट, उसने इसको सोल्ड करा, उसने में सोल्ड करा फॉर रुपीज 1600 में, उसने इसको सोल्ड कर दिया, 1680 में उसने इसे 1680 में इसको सोल्ड करा। तो आपको क्वेश्चन में बोला कि देन फाइंड द प्रॉफिट पे, इस बार उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया
प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। मैं इस बार आपको दिक्कत नहीं है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। जब वो प्रॉफिट निकालने को बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट। 7 करोड़, 7 करोड़ कौन बोल रहा है, किसका आंसर है 7 करोड़? अच्छा, क्या आप जीते हैं 7 करोड़ रुपए वाला है? निकालो आंसर निकालो। यार, हार मत मानो यार। तो देखते हैं एक नज़र आंसर की। अरे मैं तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े ठीक लेवल पे अब आ चुके हो। या आपने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, उसका बेसिक वगैरह आपने पहले भी करा है। मैं उस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ। तुम लोग कैलकुलेशन में बिगाड़ रहे हो क्वेश्चन को, पता बना बनाया हो आप, कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हो। बना बनाया कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हो। आंसर सबके अलग आ रहे हैं, मतलब अभी तक मुझे 4 आंसर मिले, तो अलग अलग, 4 अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। आ गया मेरा आंसर। देखो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी ने खरीदा, एक ओल्ड टाइपराइटर खरीदा, ₹1200 में खरीदा। सीपी मिल गया कितना, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने कोई चीज़ ली, अपने घर में लिया, अपने पास लिया, 1200 है। एंड स्पेंट, स्पेंट करा उसने कितना, उस पे उसने जो खर्च करा, एंड स्पेंट खर्च कितना करा उसने उस पे, ₹2000। यहाँ पे स्पेंट भी लिखना, अगर कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे, यहाँ पे मैंने ये लिखवाया था ना, कहीं पे रिपेयरिंग लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखा हो या स्पेंट लिखा हो, उसने उस पे खर्च करा। हर जगह नहीं हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, तो फिर आप समझ ही जाओगे क्या बोला जा रहा है, क्या। स्पेंड 200। हमने यहाँ से क्या निकालना है अब, हमने यहाँ से क्या निकालना है, फाइनल सीपी हमने यहाँ से निकालना है, हमने यहाँ से क्या निकाल लेना, फाइनल कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ से निकालना है, फाइनल सीपी। फाइनल सीपी यहाँ से कितना निकलेगा, ये 1200 है, ये 1200 है, इसमें हम ऐड करेंगे इसको 200 को, हमें कितना मिलेगा, 1400 मिलेगा। मिल गया 1400, क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे आप, ही सोल्ड इट, अब उसने उसे बेचा, बेचा मतलब एसपी आपको मिल गया। अरे मुझे आपको समझाने में लग रहा है टाइम, नहीं तो 1 मिनट का आंसर है, ठीक है। इसमें सोल्ड करा कितने में, 1680 में। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया, सेलिंग प्राइस 1680 है, कॉस्ट प्राइस 1400 है, सीधे सीधे से प्रॉफिट हो रहा है, देख लो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट जिसको फॉर्मूले लिखने का शौक है, स्कूल के एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, पूरा आप बताना पड़ेगा, फॉर्मूला तो लिखोगे उसके ही पूरे आधे नंबर तो फॉर्मूले लिखने के रहते हैं, समझ रहे हो। बाकी एंट्रेंस में जाओगे तो डायरेक्ट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3% इक्वल टू, अब इतना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1680 में से हम 1400 माइनस कर रहे हैं, 280 हमें मिल रहा होगा, 220 हमें जो भी आपको वहाँ पे मिल रहा होगा, 1680 माइनस कॉस्ट प्राइस है आपके पास कितना, 1400 अपॉन में सी पी कितना है 1400, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 3% इक्वल टू हो जाएगा, 0 का 0, 8 का 8, 2 का 2, 1, 280 अपॉन में क्या है 1400 है, इंटू में क्या है 100 है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 14 टू जा 80, 20। प्रॉफिट परसेंट कितना मिल गया, 4 से आपको प्रॉफिट परसेंट मिल गया 20%।
20% आपको वहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कह रहे हैं तुम लोगों के आंसर आ रहा है, किसी का 10% आंसर आ रहा, किसी का 40% आ रहा, किसी का 12% आया, किसी का 40% आया, ये आ रहा। कोई बोल रहा कि नहीं आ रहा, ये आंसर मिले थे। कल क्वेश्चन था ना, क्यों आई? चलो कोई नहीं, अभी तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। लेकिन यार इतना तो चलो, देखो एक बारी के लिए मैं समझ सकता हूँ कि सर हमें इस स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत हो रही है अभी। अब आपने इतनी क्लासेस कर ली, कौन सी क्लास है? बहुत 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 क्लासेस हो गई, आधे से ज़्यादा क्लासेस। अभी भी तुम लोग स्टेटमेंट में भटक रहे, कैलकुलेशन में लपेटे जा रहे हो तुम लोग, नहीं होगी। चलो देखो क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन देता हूँ आपके हिसाब। एंड सेल, एक आदमी सेल कर रहा है, बेच रहा है। क्या बेच रहा है? एक आइटम को बेच रहा है। एंड सेल एन आइटम फॉर रुपीज, फॉर रुपीज 1760, 1760, एंड गेन, एंड गेन 10%, 10%। आपको बोला फाइंड सीपी, फाइंड सीपी, फाइंड सीपी। मैन सेल एन आइटम फॉर रुपीज 1760 एंड गेन 10%, फाइंड सीपी। सीपी आपको फिर उसमें क्या करना है, फाइंड करना है। सीपी फाइंड करते जाओ, म्यूजिक बजाते जाओ। बारी तो आ गया तुरंत, बारी आ गया तुरंत। क्या है ये 56 क्या दे रहे हो तुम लोग आंसर? किस आंसर है 50? क्या 56 क्या भाई? एन सेल 1760 एंड गेन 10%, फाइंड सीपी। इतनी आसान से तुम लोगों ने मैं वही बोल रहा है यार कि तुम लोग 56 कैसे आंसर दे रहे हो, हद है। हद है मुझे भी, है ना? तो वही बोलो। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। मैं वही बोल यार कि तुम लोग क्या आंसर कर रहे हो। ओके 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 ओके। 176, 176 दूसरा आंसर आ गया। देखो तुम लोगों के जैसे ना, ऐसा लग रहा है कि ग्रुप बना रखे हैं, सबके माइंडसेट बन रखे हैं। ठीक है, दो चार बच्चे एक आंसर दे रहे हैं, फिर दो चार बच्चे कोई दूसरा आंसर दे रहे हैं, फिर दो चार बच्चे कोई दूसरा आंसर दे रहे हैं, फिर दो चार बच्चे कोई दूसरा आंसर दे रहे हैं। ऐसे आंसर दे रहे हो तुम लोग अलग अलग। ऐसे आंसर दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब कुछ कुछ आंसर आने लग गया। प्रत्युष का आया, seems like it will be right आंसर। ईशान का भी सही लगा। शौर्य का पता नहीं, सही आंसर की वाइब नहीं आ रही है। आयुष की भी सही आंसर की वाइब आ रही है, आ रही। चलो चलो चलो, करो करो करो। बहुत सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है? मैन सेल एन आइटम, एक आदमी ने एक आइटम को सेल करा, सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना। क्लू क्या दे रखा है? एंड गेन 10%। गेन बोला था, गेन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट 10% का। 176 कैसे आंसर हो गया यार? 176, 196 भी आ गया, अरे बाप। बोल रहा हूँ ना मैं कि सबके ग्रुप बने पड़े हैं भाई, कि हम ये आंसर देंगे, हम ये आंसर देंगे। सबकी अलग अलग पार्टी बदल रखी है, फिर कोई बीच बीच में पार्टी बदल लेता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या था। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना? सेल एन आइटम फॉर रुपीज 1760, 1760 सेलिंग प्राइस है। गेन परसेंट दे रखा है, गेन परसेंट लिखा हो, मैंने बोला चाहे गेन लिखा हो चाहे प्रॉफिट परसेंट लिखा हो, बात एक ही है। गेन परसेंट आपको दे रखा है 10%। आपको सीपी फाइंड करना है। अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हो, फॉर्मूला आपको था कि अगर आपको सीपी दे रखा, अगर आपको एसपी दे रखा हो और गेन परसेंट दे रखा हो, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है सर एसपी इंटू 100
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता था। जीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी कितना है 1760 है, इनटू में ये 100 कर लो अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 10। सीधे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा, 10% है प्रॉफिट परसेंट 10% हो गया। ठीक है, पहले आप मुझे सॉल्व, यहाँ पहले कट फट मत कर देना, शायद किसी ने एक गलती तो नहीं करी, एक गलती तो नहीं करी किसी ने। तुमने यही गलती करी ना, मैं एक एक को लपेटने वाला हूँ, यही गलती करी क्या तुम लोगों ने, जहां तक मुझे लग रहा है कि सर जीरो से जीरो कैंसिल, है ना, सर जीरो से जीरो कैंसिल, सर फिर जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 176 आंसर। जिसने 176 आंसर दिया उसका ऐसे आंसर आया। अब मैं इनको फेंकने वाला हूँ चारों दीवारों पे, ऐसे करोगे? ऐसे करोगे? ऐसा सिखा रखा है तुम लोगों को। वो तब के लिए है कि जब सारी की सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। नीचे देखो अभी प्लस है, पहले प्लस करोगे, वो मल्टीप्लाई वाले केस में होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीधे सीधे एक साथ जुड़ जाते हैं। जीरो इसमें जीरो पीछे लग जाएगा, यहाँ भी जीरो इसमें लग जाएगा, तो हम उसको कट कर सकते हैं, इसलिए हम पहले ही कट कर लेते हैं। लेकिन जब तक प्लस हो रहा है, जब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, तब तक हमें करना है। ये गलत बात है यार, अब तुम लोग उतने अच्छे से तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करवाया, उसका तुम ये सिला दोगे। हम्म, गलत बात। पहले सॉल्व करना पड़ेगा भाई इसको। अगर मल्टीप्लाई वाले को ऐसे ही भी रख सकते हो तो मल्टीप्लाई वाले को तो ऐसे ही रखना है। इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 10 करोगे, 110 आपको मिलेगा। ठीक है, 110 ही मिलेगा ना, हाँ। जीरो से आप करोगे जीरो कैंसिल। अब 11 से इसको ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के तरीके से डिजाइन रहते हैं। अगर मैं इस जीरो को ना कैंसिल करूँ, इसको भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर लो। अब मैंने 11 से फिर इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 11 से 176 को, 11 वन जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 16 इंटू 100, तो सीपी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1600 मिल जाएगी। इज इक्वल टू 1600। यार आया मजा, मजा आया। अच्छा 196 तो यार तमन्ना वैसे भी नहीं आना चाहिए था, है ना। तो अरे भाई 154 1584 कैसे आया यार, वो भी नहीं आना चाहिए था। मत करो। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा अगर आप बता देते, ये इससे भी जल्दी आ जाता। कुछ ऐसा बताओ कि ये इससे भी जल्दी आंसर हो, उसका देख लो। ऐसा कर लिया, शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड देख लो, और शॉर्टकट मेथड देख लो, और शॉर्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमेशा देख लो, ये आपको 1760 क्या दे रखा है, एसपी, ये तो सबको क्लियर है कि सर मुझे एसपी दे रखा है 1760, और मुझे गेन परसेंट दे रखा है, या प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा है। ठीक है, मुझे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 10% दे रखा है, सीपी मुझे निकालना है। हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट है, हर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, और प्रॉफिट है तो 10% है, तो प्रॉफिट के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं। हमने क्या बोलना है कि सर ठीक है, ये 100 है, 100% है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 10%, तो टोटल जो प्रॉफिट हमें हो गया वो कितना हो गया, टोटल अब जो हो गया होगा, जो परसेंट बन गया 110% वो हमें बन गया। क्लियर है ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो बेस है वो क्या है, जो भी ये परसेंट चल रहा है, ये किसका चल रहा है, ये कॉस्ट प्राइस का चल रहा है, क्योंकि चाहे वो लॉस हो, चाहे वो चाहे वो आपका लॉस हो, चाहे वो आपका क्या हो, प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो, कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ कुछ देर में, ठीक है। चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका लॉस हो, चाहे वो आपका क्या हो, प्रॉफिट परसेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए जो बेस है वो क्या है, वो आपका कॉस्ट प्राइस है, वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, ठीक है। इसके बाद देख लो, इसके बाद देख लो, यहाँ पे आप 110% हो गया, तो हमने क्या करना है, सीपी का ध्यान से देखना, क्योंकि जो ये निकल रहा है सीपी के लिए निकल रहा है ना। यार मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, चाहे वो आपका प्रॉफिट परसेंट है, वो हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे, कि कॉस्ट प्राइस इतना था, इस पे हमें इतना फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस इतना था, इस पे हमें इतना नुकसान हुआ। मैंने 5 रुपए की एक चीज खरीदी, उस पे इतना नुकसान हुआ। मैंने 5 रुपए की एक चीज बेची, उस पे मुझे इतना, या सॉरी 5 रुपए एक चीज खरीदी, उसमें मुझे इतना नुकसान हुआ या इतना फायदा हुआ। तो हम जो परसेंट निकाल रहे हैं वो सीपी के लिए निकाल रहे हैं। अगर मैं सीपी का 110% निकालूं, अगर मैं इस सीपी का 110% निकालूं, तो वो मुझे इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो वो मुझे मिलेगा 1760 के इक्वल,
1760 के इक्वल। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा होगा, बाकी आप देखते हैं, ठीक है। तो सीपी का हमने क्या करना है, 110% हटा दिया, अपॉन में 100 लगा दिया, इज इक्वल टू 1760। किसकी वैल्यू चाहिए, सीपी की वैल्यू चाहिए। सीपी इज इक्वल टू, देखो सीपी के साथ 110 क्या है वहाँ पे, मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर में है, यहाँ जाके वो डिनोमिनेटर में चला गया, और 100 क्या था, डिनोमिनेटर में था, डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला गया। यही इक्वेशन बन गई, देखो ये इक्वेशन बन गई, ये वाली बन गई आपको, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 1600। बताओ, ऐसा भी आप कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसा भी करना पड़ेगा, तुरंत तुरंत, समझ रहे हो बात को, बताओ क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये ऐसा भी आप इसे शॉर्टकट मेथड कर सकते हो। इंटरनेट प्रॉब्लम है, देख लेना बाद में, ऑप्शन से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ऑप्शन से पता चल, बिल्कुल सही सर, सही बात कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन भी डायरेक्ट वही करता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन भी कई बार मैच होते हैं, तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो समझ जाएगा कि मुझे किस ऑप्शन की तरफ ज्यादा जाना है ना, क्लियर है, बताओ। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये कॉमन सेंस है, सीधे आपने देखा गेन हो रहा है, 100 प्लस वो कर ले, ठीक है, ओके, बताओ। ये अंडरस्टूड है ना कि यार हमने कोई चीज़ खरीदी, मैंने कोई चीज़ खरीदी और मैंने इस पे इतना प्रॉफिट कमा लिया, अगर मैं उसका उतना परसेंट निकालूं तो मुझे 1760 मिलेगा। देखो कैसे, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। सर मेरे पे सीपी कितना था, मैं समझा देता हूँ यहीं पे, हम पे सीपी आया, कैलकुलेट करके सीपी आया कितना, 1600 हम पे सीपी आया। अगर मैं 1600 का 10% निकालूंगा, ठीक है, तो वो मुझे कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 760 में 1600 माइनस कर दो, 160 मिलेगा, 160 मिलेगा, ठीक है, 160 मिलेगा। अगर मैं 160 को इसमें प्लस कर दूं तो मुझे वो 1760 मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया कि हमने 1600 जो कॉस्ट प्राइस था, अगर मैं उसका पहले 10% निकालूं, फिर मैं उसे इस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दूं, मुझे सेलिंग प्राइस 1760 मिलेगा। हमें पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने 100% में जितना प्रॉफिट है उतना ऐड कर लिया, और वो सीपी का हमने ओवरऑल एक ही बार ही निकाल रहे हैं, तो वो भी तो इसी के इक्वल निकलेगा, इसलिए होता है ऐसा, बताओ, इसलिए होता है ऐसा। क्लियर होगी बात, समझ क्लियर आई सबको बात समझ। फिर देखो, अगर इसी की जगह लॉस होता, अगर इसी की जगह लॉस होता, फिर मैं क्या कर लेता, फिर मैं 100 माइनस 10% कर लेता, अगर लॉस हो रहा होता मैं उसमें माइनस कर लेता, फिर इसका पूरा निकाल लेता, आंसर हमारा वहां से भी आ जाता। बताओ, मैं किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, बेझिझक होकर के, बेझिझक होकर के बताओ, कोई इश्यू है, देखो आपको जो दिक्कत आ रही है ना, ये लाइन आपको समझ आई, आई समझ। किसी किसी बच्चों को ऐसा कनेक्ट करना भी आया होगा, या तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोग उनको कनेक्ट भी कर पा रहे हो, फिर आप इन कैलकुलेशन में फंस जा रहे हो, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, देखो किसी ने 0 0 को कैंसिल कर दिया था, मैंने हमेशा बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि मैथ में आप कहाँ फंसोगे, कैलकुलेशन वगैरह में फंसोगे, है ना, क्योंकि एट द एंड मैथ में हो क्या रहा है, प्लस माइनस वगैरह ही हो रही है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ही हो रहा है, बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो रही है, इसके अलावा कुछ थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से करो, बाकी इसको अपने माइंड में रिवाइज करना, ठीक है। और जो मेन चीज़ है, जो वो क्या करोगे कि जो बेसिक है उनको आप लोग रिवाइज करो, मैं कितनी बारी बोलूँ, 20 तक रैंडमली, बाय हार्ट, बाय माइंड, बाय एवरीथिंग, बाय आइज, बाय नोज, बाय माउथ, हर चीज़ से अपने शरीर के एक एक अंग से उनको याद कर लो, ठीक है, किसको, तो टेबल को 20 तक रैंडमली, बहुत आसान आपके कैलकुलेशन होंगे। फिर उसके बाद फिर जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है, स्क्वायर रूट वगैरह जो मेरे बेसिक कैलकुलेशन के हैं उनको अच्छे से कर लो, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कर लो, मैथ में आप कहीं से कहीं निकल आओगे। बाकी कहीं दिक्कत आती है तो फिर हम खड़े ही हैं, ओके, ठीक है। तो चलो इसको फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहो, इस जर्नी को, इस प्रोसेस को इंजॉय करो, मस्त होकर के अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।